आप नवरात्रि तो जरूर मनाते होंगे, पर क्या आप जानते भी हैं कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? हम में से अधिकतर लोग शायद नहीं जानते। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि आखिर क्यों मनाते हैं। नवरात्रि का पर्व वर्ष में 2 बार आता है, एक ग्रीष्म ऋतु चैत्र माह में, दूसरा अश्विनी माह में शरद ऋतु में। नवरात्रि के पर्व के साथ साथ आपको यह भी आज बताते हैं कि इसका वैज्ञानिक तर्क क्या है। नवरात्रि के पर्व को लेकर 2 कथाएं प्रचलित हैं। आइए बताते हैं आपको पहली कथा के बारे में। पहली कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक दानव ने घोर तपस्या करके वरदान हासिल किया और उसका दुरुपयोग करते हुए सभी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। अपने अजय होने के वरदान के कारण महिषासुर ने बहुत उत्पात मचाया, यहाँ तक कि सभी देवताओं को परास्त कर उनके अधिकार छीन लिए। स्वर्ग तक आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से उसने सभी देवताओं से युद्ध लड़े और उन्हें परास्त करता चला गया। उसने अग्नि, वायु, यम जैसे सभी देवताओं को परास्त करते हुए स्वर्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया। महिषासुर का भय इतना था कि देवताओं को स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आना पड़ा। तब महिषासुर के उत्पात को खत्म करने के लिए देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा का आह्वान किया। वह उन्हें अस्त्र शस्त्र देकर उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाया। शक्ति प्राप्त होने के बाद मां दुर्गा ने 9 दिन तक महिषासुर से घोर युद्ध किया और इस 9 दिनों के चले युद्ध के उपरांत मां ने महिषासुर का वध कर दिया और माता महिषासुर मर्दिनी कहलाई। यहीं दूसरी तरफ दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि प्रभु राम जब लंका विजय करने के लिए रावण से युद्ध कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने प्रभु राम को मां चंडी को प्रसन्न कर आशीर्वाद लेने के लिए कहा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विधि बताते हुए पूजन करने को कहा। और विधि के अनुसार पूजन में मां को अर्पित करने के लिए दुर्लभ 108 नील कमल की भी व्यवस्था कर दी। उधर वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमृत प्राप्ति के लिए चंडी मां को प्रसन्न करने के लिए पाठ शुरू कर दिया। लेकिन रावण मायावी था और उसे किसी तरह यह पता चल गया कि राम भी मां चंडी को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनका ध्यान कर रहे हैं। तब उसने अपनी माया के छल से पूजा बाधित करने के उद्देश्य से प्रभु श्री राम के 108 नील कमल में से एक नील कमल गायब कर दिया, जिससे श्री राम की पूजा पूरी न हो सके और वह बाधित हो जाए। जब श्री राम को यह पता चला कि एक नील कमल किसी तरह गायब है और पूजा पूरी नहीं हो पाएगी, माता रुष्ट हो जाएंगी, तब एकाएक ही उन्हें याद आया कि उन्हें भी नील नयन वाला कहा जाता है। तभी उन्होंने ठान लिया कि एक नील कमल के स्थान पर मैं अपनी एक नेत्र ही माता को समर्पित कर देता हूँ। जैसे ही उन्होंने अपना नेत्र निकालने के उद्देश्य से अस्त्र उठाया और उसे अपने नेत्रों तक लेकर गए, तभी माता प्रकट हो गईं और उन्हें प्रसन्न होकर विजयी होने का वरदान दे दिया। दूसरी तरफ जब हनुमान जी को यह पता चला कि रावण ने माया के छल से राम की पूजा बाधित करनी चाहिए है और रावण स्वयं माता को प्रसन्न करना चाहता है, तब हनुमान जी ने रावण के पूजा स्थान पर बालक बनकर पहुंच गए और ब्राह्मणों के साथ बैठ गए और ब्राह्मणों के पूजा करने के मंत्र का एक शब्द बदल दिया। उन्होंने शब्द हरणी की जगह करणी का उच्चारण करवा दिया। हरणी का अर्थ है संकट हरने वाली और वहीं करणी का अर्थ है संकट देने वाली। जैसे ही मंत्र का गलत उच्चारण हुआ, माता रुष्ट हो गई और माता ने रावण को श्राप दे दिया कि रावण का सर्वनाश हो। अब जान लेते हैं इसका वैज्ञानिक कारण। तो वैज्ञानिक कारण के अनुसार जब प्रकृति में आने वाले बदलाव के कारण और ऋतु परिवर्तन के समय होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव से शरीर में मन मस्तिष्क तक बदलाव आता है, जिसे संतुलित करने के लिए हम उपवास रखते हैं और दिव्य शक्तियों की उपासना करते हैं और अपने मन मस्तिष्क और शरीर का संतुलन बनाते हैं। तो ये थी अनमोल जानकारी।